नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कान्हा जी की एक सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी आपको। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है और हमारी सभी बहनें इस ड्रेस को आसानी से बना लेंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये कुछ कलर्स के ऊन लिए हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें इस कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रेस के लिए बेस बनाना सीखेंगे। बेस बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर की सिलाई ली है और सिलाई में 25 फंदे हमने डाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। सीधे की तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टे की तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हम कंप्लीट करेंगे और उल्टे की तरफ से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इतना बुन लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड राउंड में हम पहला फंदा उतार लेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। लास्ट में 3 फंदे हम छोड़ देंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा हम बुनते जाएंगे। लास्ट के ये 3 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अब इसको हम बिना बुने उल्टी तरफ बुनेंगे। ये 3 फंदे हम नहीं बुनेंगे। उसके बाद फिर हम पीछे साइड से पहला फंदा उतार लेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। हर एक राउंड में हम 3 फंदे छोड़ते जाएंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। सीधी सिलाई में एक फंदा उतार लेंगे। बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब फिर हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे। ये 3 फंदे हमने फर्स्ट राउंड में छोड़ा था। अब सेकेंड राउंड में भी हम 3 फंदे छोड़ देंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उतारेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुन करके कंप्लीट करेंगे। अब फिर से हम सीधी साइड में आ गए हैं। पहला फंदा उतार लेंगे।
बाकी के सारे फंदे हम जो बचे हैं उल्टे बुनेंगे। इस राउंड में भी हम 3 फंदा लास्ट के छोड़ देंगे। अब इस राउंड में भी हम ये 3 फंदा छोड़ देंगे। फर्स्ट में हमने 3 छोड़ा, सेकेंड में 3 छोड़ा, अब थर्ड में भी हमने 3 फंदा छोड़ दिया। अब धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से एक तरफ सीधा बना सकती हैं और एक तरफ उल्टा बना सकती हैं। ये मैंने दोनों तरफ उल्टा उल्टा बनाया है। फिर सीधी साइड में हम आ गए, एक फंदा उल्टा, पहला फंदा हमने उतार लिया है। अब बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। सीधी साइड में हम आ गए, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के बचे हुए फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से ये 3 फंदे हमने छोड़ दिया है, धागा पीछे किया, पहला फंदा उतार लिया, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। सीधी साइड में हम आ गए, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के सारे फंदे जो बचे हुए हैं उसको उल्टा बुनेंगे। इस राउंड में भी हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के बचे हुए फंदे उल्टा बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब सीधी तरफ हम आ गए, फिर एक फंदा उतार लेंगे, बाकी के बचे हुए फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिया। अब यहाँ पे जो 3 फंदे हैं इसको हम छोड़ देंगे और धागा पीछे करके उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब इस वाली कली का हमारा आधा घेरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। जो फंदे हमने छोड़े हैं उसको भी उल्टा बुन लेंगे।
तरह से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और उल्टी सिलाई में हम एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अभी तक हमने इधर से 3 फंदे छोड़े थे, अब इधर से 3 फंदे हम हर सिलाई में उठाते जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे, 3 फंदे हम और बुन लेंगे। 3 धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब 3 फंदा और उठा लेंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए, पहला फंदा उतारेंगे, सारे फंदे हमने जो उठाए हैं उसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस राउंड में भी हम ये 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम सीधी साइड में आ गए, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तीन फंदा इस सिलाई में भी हम उठा लेंगे। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, बाकी के फंदे हम उल्टा बुनेंगे।
फिर हम सीधी साइड में आ गए हैं, उसी तरह से बुनेंगे। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट में 3 फंदे उठा लेंगे। ये 3 फंदे हम और बुन लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टा बुन करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर एक फंदा उतारेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट में 3 फंदे और बुन लेंगे। एक, 2, 3 फंदे हमने और बुन लिया। अब उल्टी तरफ एक फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुन करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब फिर सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे 25 फंदे जो हैं सबको हम उल्टा बुनेंगे। लास्ट में अभी हम 3 फंदे हमारे पास बच रहे हैं, उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक कली हमारी बन करके तैयार हो गई है। उल्टे सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारी कली तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम दो सिलाई और उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 लाइनें हमने बना लिया है। अब हम जैसे ये कली हमने बनाया है उसी तरह से अब दोबारा फिर से वही कली शुरू करेंगे।
उसके लिए हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे जैसे हमने यहाँ पे उतारा है। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। लास्ट में 3 फंदे हम छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 फंदे छोड़े थे उसी तरह से अब यहाँ पर भी ये वाले फंदे 3 हम छोड़ देंगे। धागा पीछे करेंगे। ये फंदा उतार देंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हम सारी कली बनाते जाएंगे। 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस में टोटल 10 कलियां बनेंगी। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ फिर से हम एक फंदा उतार लेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब फिर से 3 फंदे हम छोड़ देंगे। धागा पीछे करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब सीधी साइड में हम आ गए हैं। अब फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट में 3 फंदा इस राउंड में भी छोड़ देंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बुनेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे बचे थे उसी तरह से यहाँ पर भी जब हमारी ये कली का आधी हो जाएगी तो 4 फंदे बचेंगे। उसके बाद जितने फंदे हमने घटाए थे छोड़े थे उन सबों को एक साथ बुन लेना है। अब फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे पहले 4 फंदे बुने फिर 3 फंदे बुन लिए। हर सिलाई में हमने 3-3 फंदे बुनते गए हैं। तो इस तरह से हमारी ये कली जो है वो कंप्लीट हुई है। इसी तरह से टोटल 10 कलियां बनेंगी 5 नंबर की ड्रेस में। तो चलिए बना लेते हैं ये ड्रेस। इस ड्रेस का पूरा बेस बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेस बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसमें टोटल 10 कली बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम यहाँ से सिलाई कर देंगे और चोली को इसमें अटैच कर लेंगे। तो चलिए इतना काम करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों,
अब इस ड्रेस की हम चोली बनाना सीखेंगे। चोली बनाने के लिए हमने सिलाई में 19 फंदे डाले हैं। तो चलिए हम चोली बनाने सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। तो चलिए 2 सिलाई बुन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब 2 सिलाई और हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, सीधे तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये हमारे गले की पट्टी हो जाएगी। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये 2 राउंड हमारे उल्टे उल्टे की कंप्लीट हो गई है। अब हम चोली बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया है, 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये 3 फंदे बटन पट्टी के हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे में हम 2 जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। जाली बनाते हुए हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे बाजू के लिए, 1 2। फिर धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे में हम 2 जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। जाली बनाते हुए 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। ये हमारा पीछे का हो गया। फिर धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे में हम 2 जाली बनाएंगे, 1 और 2 दूसरी जाली बनाते हुए 2 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और इसमें हम 2 जाली बनाएंगे, 1 और ये 2। ये एक फंदा जो सीधा बुना है ये हमारा आगे का भाग है। अब ये 3 फंदे जो है हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये जाली वाला भी हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हम इसी फंदे में जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अभी यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधा बुना था, अब 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से जाली बनाएंगे इसी फंदे में, एक इस साइड से और एक इस साइड से। बाकी के ये जो 3 फंदे हैं उसको हम सीधा बुन लेंगे और जो जाली से फंदा बढ़ा था उसको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारे पास 5 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से हम जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अब ये 4 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हम जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हैं तो हम 3 फंदे सीधा बुन लेंगे और फिर से जाली बनाएंगे, एक इस साइड में धागा आगे करेंगे और एक इस साइड में।
बाकी फंदे जो बाजू वाले हैं उसको हम सीधा बुन लेंगे। बाजू का हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक जाली का लेके 8 फंदे हो जाएंगे। एक जाली इधर बना लिया और एक जाली इधर बना लिया। ये हमारी तीसरी जाली जा रही है। 5 जाली हमें बनानी है। फिर से हम जाली बनाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ये बाजू वाला फंदा बुन लेंगे। अब फिर जाली बनाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। ये 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम 5 जाली कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 जाली हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 और 5वीं जो है वो सिलाई पर है। अब हम उल्टी साइड में बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, जो सामने का भाग है उसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदे बटन पट्टी के हैं, 6 फंदे यहाँ पे हमारे पास सामने वाला है और ये 7वां फंदा जो है वो जाली वाला है, जो हम जाली बना रहे थे एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो वो वाला है। तो इस तरह से हमारे पास 7 फंदे आगे का भाग हो गया। अब ये बाजू वाला भाग जो है इसको हम घटा देंगे। बाजू में जितने फंदे हैं उसको हम घटा देंगे, 2 का 1 करते हुए। उल्टी साइड में हम सारे फंदे जो बाजू के हैं वो घटाते जाएंगे। अभी सारे फंदे हमने घटा दिया है। अब ये जो जाली वाला फंदा है ये वाला, इसको हम पीछे वाले हिस्से में ले लेंगे। बाकी के फंदे हम सीधे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब बाजू का ये वाला फंदा भी हम घटा लेंगे। अब ये सारे फंदे घट गए हैं। बाकी के फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
सीधी साइड में हम आ गए। तो 3 फंदा हम बटन पट्टी के उल्टा बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे हम सीधा सुधा बुनेंगे। यहाँ पे 2 फंदा हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा यहाँ से उठा के हम इसको भी बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे घटा दिए थे, तो उसको हम पूरा करने के लिए ये फंदे हमने उठा लिया है। फंदा कम हो जाएगा तो कमर हमारी छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये फंदे उठा लिए हैं जो हमने गिराए थे। अब फिर से यहाँ पर हम 2 फंदा एक साथ बुनेंगे और ये वाला फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे जो हमने गिराया था। बाकी के सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे बटन पट्टी के। उल्टी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम 3 सिलाई कंप्लीट करेंगे सीधा उल्टा बुनते हुए। जितनी बड़ी हमें चोली चाहिए उतनी सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर के कान्हा जी की चोली बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हमने 2 सिलाई बनाने के बाद ये जाली बना दिया है डोरी डालने के लिए। उसके बाद उल्टी सिलाई में हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारी ये चोली बनकर के तैयार हो गई है। अब इसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से अब इसको हम जो बेस हमने बनाया है उसमें अटैच करेंगे। तो चलिए अटैच कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस चोली को हमने इस बेस के साथ अटैच कर दिया है। अब इसको हम डेकोरेट करने के लिए लैस बनाएंगे। तो लैस बनाने के लिए हमने क्रोशिया का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम रेड कलर के ऊन से लैस बनाएंगे। एक नॉट लगाएंगे और 13 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब लास्ट वाले चैन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। उसके बाद एक चैन लेंगे और यहाँ इस वाले चैन में नेक्स्ट चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्लिप स्टिच करेंगे।
ये जितने चैन हमने बनाए हैं सभी चैन में एक एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये हमारा सारे चैन में कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे को टाइट कर देंगे। ये धागा हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन बनाने के बाद दो चैन स्किप कर देंगे और तीसरे चैन में हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक डाल करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार स्लिप स्टिच बनाते हुए इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। अब ये रिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। ये ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ से फिर हम रेड कलर ले लेंगे। इसको बाद में हम नॉट लगा करके कट कर देंगे धागे को। अब रेड कलर से हम 13 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 15 चैन बनाएंगे। यहाँ इसमें हमने 13 चैन बनाए थे। अब यहाँ पर हमने 15 चैन बनाया है। अब नेक्स्ट में भी हम 15 चैन बनाएंगे। यहाँ पे 2 चैन हम स्किप करेंगे, तीसरे चैन में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे
और नेक्स्ट चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। सभी चैन में हम एक एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब ये पिंक कलर का धागा ऊपर ले आएंगे। इस तरह से हम एक रेड कलर से, एक पिंक कलर से, एक रेड कलर से और एक पिंक कलर से बनाते हुए जितना बड़ा हमारा ये घेरा है उतना बड़ा हम रिंग तैयार करेंगे। ये 15 चैन हमने बना लिया है। 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब इस वाले चैन में हम यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जितने चैन हमारे दिख रहे हैं सब में हम एक एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। एक भी चैन छोड़ना नहीं है, सब में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम रेड कलर का धागा ऊपर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4 रिंग कंप्लीट हो गया है। ये जितना बड़ा हमारा घेरा है उतना बड़ा हमें ये रिंग बनानी है। तो इसमें हमें इतना बड़ा जो घेरा हमारा, इसके लिए हमें कम से कम 54 रिंग बनाने पड़ेंगे। तो 54 रिंग बनाने के बाद हमें क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। ये वाला जो रिंग है इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो रिंग है इसके अंदर डालेंगे। फिर ये वाला जो रिंग है वो इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से ये चोटी जैसा हमारा ये लेस बन करके तैयार होगा। तो चलिए लेस हम बना करके तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों,
ये लैस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हमने 54 रिंग बनाए हैं इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से रख करके इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसको हम सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम लैस को इस ड्रेस के साथ अटैच कर रहे हैं सुई धागे की मदद से। इसको सिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे हमने लैस को रखा और रेड कलर का हमने धागा लिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सुई डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। फिर इसी में हम फिर से सुई डालेंगे और रेड कलर में इस तरह से निकाल लेंगे। इसकी सिलाई कोई बारीक नहीं करनी है, बस इसको हमें इसके साथ अटैच करना है। तो इसी तरह से हम बाकी भी सिल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस लैस को हमने घेरे के साथ अटैच कर दिया है इस तरह से। अब इसके साथ इसकी हम किनारी बनाना सीखेंगे। किनारी बनाने के लिए ये वाइट कलर का धागा हम ज्वाइन करेंगे। जो किनारे हमने एक एक फंदे उतारे थे उस धागे में हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो 3 चैन बनाएंगे और इसी लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 3 चैन बनाएंगे और इसी लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 चैन स्किप करके तीसरे चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर इसी लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पूरे घेरे की किनारी हम बनाएंगे। 3 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे चैन में इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो चलिए हम ये किनारी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस ड्रेस की किनारी हमने बना लिया है। अब इस ड्रेस का जो ये बीच वाला भाग है इसको हम सजाएंगे। तो इस ड्रेस में हम उन्हीं चीज़ों को लगाएंगे जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है। तो हमारे ठाकुर जी को बांसुरी पसंद है तो हम बांसुरी लगाएंगे। मोर पंख पसंद है तो हम मोर पंख लगाएंगे। और अपने साथ राधा जी का नाम पसंद है तो हम इस पर राधा जी का नाम भी लिखेंगे। तो चलिए हम इसको सजाते हैं। सबसे पहले हम बांसुरी बनाना सीखेंगे। इस ड्रेस में हम एक बांसुरी लगाएंगे तो इसलिए उसको हम 50 चैन लेकर के बनाएंगे। अभी हम आपको सिखाने के लिए 25 चैन की बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 चैन हमने ले लिया है। एक चैन और हम ले लेंगे। उसके बाद इस चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट चैन में हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3। कोई भी चैन स्किप नहीं करना है। हर एक चैन में 3-3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक 2 3। इसी तरह से हर एक चैन में हमें 3-3 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये कंप्लीट करना है। कोई भी चैन हम स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, ये बल पड़ जाएगा। इस तरह से। अब हम इसमें साथ में लगाने के लिए दूसरे कलर का भी इसी तरह से बना लेंगे 25 चैन का। तो हमारे पास ये बना हुआ है, इसी में अब आपको बता देते हैं। जैसे हमने इसको बनाया था उसी तरह से हमने इसको बनाया है।
इसको हम ऐसे रखेंगे। और इसके साथ हम इसमें लपेटते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी बांसुरी बन करके तैयार हो जाएगी। ये वाला हमारा 2-3 राउंड मेरे ख्याल से 30 चैन का है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। आप जो है 25-25 चैन का बनाएंगे तो इसके बराबर आएगा। तो इस ड्रेस में लगाने के लिए हमने बांसुरी बना रखी है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये बांसुरी हमने बना लिया है। ये हमने 50 चैन का बनाया था। इसमें हमने ये लटकन लगा दिया है और इसको ये हाफ मोतियों से डेकोरेट कर दिया है। ये हमारी बांसुरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इस बांसुरी में लगाने के लिए मोर पंख बनाएंगे। मोर पंख बनाने के लिए ये ब्लू कलर का धागा लेंगे। इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब इसमें 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये चैन वाला हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 13 डबल क्रोशिया हमारे हो गया है। अब इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये धागा हम यहीं पे कट कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब एक चैन ये और एक चैन स्किप करके यहाँ पे तीसरे चैन में हम धागा ज्वाइन करेंगे।
एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने धागा ज्वाइन किया है वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। हर एक चेन में हम दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। फिर नेक्स्ट चेन में भी दो बार, एक, दो। फिर नेक्स्ट चेन में भी दो बार, एक, दो। नेक्स्ट चेन में भी दो बार, छह बार हमने बना लिया है। 8 बार हमको बनाना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से धागा ऊपर लेंगे क्रोशिया के ऊपर, और ये जो हमारा होल है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके तीनों फंदे एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक बार इसी तरह से डालेंगे, तीनों फंदे इस तरह से गिरा देंगे। इस तरह से हम 4 बार बनाएंगे। अब दो चेन जो हमारे पास बच रहे हैं इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे दो दो बार। ये हमने बना लिया। टोटल हमारे पास 10 बार हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। अब यहाँ से हम येलो कलर लगाएंगे। ये जो हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच से हम ये धागा ज्वाइन करेंगे। ये धागा हमने ज्वाइन कर लिया है। अब एक चैन लेंगे और इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये धागा जोड़ने के बाद 6 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने हाफ क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे।
फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चैन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार गिराएंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एक ही चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। फिर एक बार इसी में बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चैन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार हमारे हाफ क्रोशिया हो गया। अब हम 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पे लाके हम ज्वाइंट कर देंगे। ये टाइट हो गया है जो हमने चैन लिया था। यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब इस धागे को हम यही कट कर देंगे। अब इसमें हम रेड कलर लगाएंगे। जहाँ पर हमने धागा ज्वाइंट किया था वहीं से फिर ज्वाइंट करेंगे। इसको हम इसी में दबा देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब ये धागा हमारा ज्वाइंट हो गया है। एक चैन बनाएंगे और यहीं पर हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ पर हम एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में जहाँ पे हमने 2 बार एक ही चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, वहीं पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सभी चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। क्रोशिया इस तरह से हम निकाल करके जॉइन कर देंगे। अब ये धागा हम यहीं पे कट कर देंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब सबसे पहले जहाँ पे हमने धागा ज्वाइंट किया है वहीं पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, दो बार, एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार निकालेंगे, 2 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब ये जो हमने एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार। फिर एक बार इसी में बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार।
फिर नेक्स्ट चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 2 बार हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। 1 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया, ओ सॉरी, एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाए एक चैन में, फिर अब यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया एक ही चैन में। अब यहाँ पे हम लेके इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी मोरपंख बन करके तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम ऐसे खींच देंगे। ये हमारी मोरपंख तैयार हो गई। एक मोरपंख हम इसी तरह से और बना लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों मोरपंखी हमने बना लिया है और यहाँ पे बीच में हमने हाफ पर लगा करके इसको सजा दिया है। अब इस बांसुरी को हम इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल सीधा इसको हम गोंद से चिपका देंगे। और इस पत्ती को इस तरह से लगाएंगे। अब ये जो जगह हमारी खाली है, यहाँ पर हम राधे कृष्णा लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे राधे कृष्णा लिख लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को इसको लगाएंगे। यहाँ पे सुई में हम धागा डालेंगे रेड कलर का। और यहाँ पे चैन स्टिच से हम कढ़ाई करेंगे। कढ़ाई करना हमने आपको बताया हुआ है। पीछे हमने एक ड्रेस बनाया था श्री राधे, उसमें हमने लिखना बताया है कि किस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हम धागा उठाएंगे और चैन स्टिच बना लेंगे।
तो सबसे पहले हम इसकी लाइनें खींचेंगे। तो चलिए राधे कृष्णा लिख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राधे कृष्णा हमने लिख लिया है। ये पूरा हमने चैन स्टिच से बनाया है। अब हम इसकी यहाँ पे बांसुरी लगाएंगे। और ये पंख लगाएंगे इस तरह से। चलिए इसको भी लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमने सजा दिया है और ये बन करके तैयार हो गया है। अब इस ड्रेस को हम सूखने देते हैं, तब तक हम इस ड्रेस की पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी बनाने के लिए हमने ये पट्टी तैयार किया है। 50 चैन लेकर के हमने ये पट्टी तैयार किया है। तो इस पट्टी को हम पहले तो सिलाई करेंगे। इस पट्टी को हम जितना बड़ा हमारा कान्हा जी का सिर है उतनी गोलाई रखते हुए इस तरह से हम पीछे ले जा करके सिल देंगे। इसको भी सिल देंगे, बीच का भी सिल देंगे और ये किनारे का भी सिल देंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पगड़ी की मैंने सिलाई कर दिया है। अब इसमें हम जैसा लैस हमने यहाँ पे लगाया है उसी तरह का लैस इसमें लगाएंगे। इसके लिए मैंने लैस बना लिया है। अब इसको हम इस तरह से अटैच करके लगा देंगे। फैब्रिक गम से इसको हम लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लैस हमने इसके अंदर लगा दिया है इस तरह से। अब अगर आप चाहें तो एक छोटा सा मोर पंख बना करके यहाँ पर लगा देंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पगड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हमने ये बीट्स लगा दिया है और ये मोर पंख भी अटैच कर दिया है और ये ड्रेस भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह का ड्रेस हमने एक और बनाया है पिंक कलर में। इसमें हमने ये बांसुरी छोटी छोटी लगाई है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और ऊपर और नीचे राधे कृष्णा लिखा हुआ है। ये हमने इसकी पगड़ी बनाई हुई है। तो आपको जो भी ड्रेस अच्छी लगे उसको आप ज़रूर अपने कान्हा जी के लिए बनाइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।